हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार जो होती है इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है एमाइलेज। यह जो एंजाइम होता है यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके साथ ही लार जो है वह हमारे भोजन को गीला करती है और भोजन का लुगदी बना देती है, जिससे कि भोजन को आसानी से निगला जा सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थायमीन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और यह जो विटामिन बी1 है इसको सबसे पहले फंक के द्वारा चावल के छिलके से अलग किया गया था, लेकिन शुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने अलग किया था। और यह जो विटामिन है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी में है विटामिन बी2, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और ऑप्शन सी में है विटामिन बी6, तो इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? यानी कि किडनी में जो स्टोन होता है वह किसकी वजह से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है यही जब इकट्ठा हो जाता है हमारे किडनी में तो वह पथरी बन जाती है। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेक्सिकोग्राफी जो है वह शब्दकोश का संकलन होता है। ऑप्शन बी में फिलालॉजी लिखा है, तो यह जो फिलालॉजी है इसमें भाषा की संरचना, विकास और उसके इतिहास का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी में लिखा है एंटोमोलॉजी, तो यह जो विज्ञान की शाखा है इसमें कीटों का अध्ययन होता है। और ऑप्शन डी में है आइकोनोग्राफी, तो इसमें मूर्तियों और चित्रकला का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसी को मूल रसायन माना जाता है रसायन उद्योग में। और यह जो H2SO4 है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक है, अगला सवाल है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह घट जाता है। किसी भी अर्धचालक के साथ जब तापमान उसका बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और तापमान अगर घटेगा तो उसका प्रतिरोध जो है वह बढ़ते चला जाएगा। अगला सवाल देखें। भोजन का विषाक्त होना किसके संदूषण से उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास्ट्रीडियम। यह जो भोजन का विषाक्त होना है इसे बाटुलिज्म भी कहते हैं। और यह जो बाटुलिज्म है यह क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नाम के एक जीवाणु होता है, उसी के विष से होता है। अगला सवाल देखें। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, शरीर डूब जाएगा। देखिए होता क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है वह सबसे ज़्यादा होता है, और इस तापमान पर हमारे शरीर का घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसके कारण वह तैरता है। लेकिन जब तापमान बढ़ाते हैं हम तो पानी का घनत्व जो है वह कम होने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है वह हमारे शरीर के घनत्व से कम हो जाता है, तो उसके बाद शरीर जो है वह डूब जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं बल्कि जंतु हार्मोन है। और यह जो इंसुलिन है यह हमारे शरीर में अग्नाशय से स्रावित होता है, और इसका मुख्य काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अगला सवाल देखें। ग्राफीन क्या होता है? तो ग्राफीन जो होती है वह एक अणु की मोटाई वाली जो नॉर्मल कार्बन होती है उसी की एक पतली परत होती है, और इसका उपयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि ग्राफीन क्या होता है? तो वह होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप।
अगला सवाल देखें, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च ताप यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान जो होता है उसी को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और यह जो पायरोमीटर है इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन यह जाकर के संचित होता है पित्ताशय में। अगला सवाल देखें, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो होता है इसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 2 से 4% पानी होती है और 0 से 10% कांची योलिन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है रतौंधी जो होती है यह आनुवांशिक रोग नहीं होती है, बल्कि यह विटामिन ए की कमी से होती है। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, इसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग में फर्क नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी में हीमोफीलिया है, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और ऑप्शन सी में दिया है रंजकहीनता, तो इसे एल्बिनिज्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा, बाल और आँख में जो मेलानिन नाम का रंजक होता है या तो वह आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अगला सवाल देखें, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो यह जो वाट है यह शक्ति का मात्रक होता है और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है यानी कि किस तरह का वायरस है? तो पैथोजिन जो है यह है एक तरह का राइनो वायरस। ठीक है, अगला सवाल देखें, टैकियान से तात्पर्य है यानी कि टैकियान शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो टैकियान जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कण जो कि प्रकाश की गति से तेज चलता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। अगला सवाल देखें, फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन है कीटों में। अब इनका उपयोग भी जान लें। तो कीट जो होते हैं वह फेरोमोन्स नाम का एक रसायन स्रावित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि कीट जो होते हैं अपने से विपरीत लिंग के जो कीट होते हैं उन्हीं को आकर्षित करने के लिए यह जो फेरोमोन्स है उसको उत्सर्जित करते हैं। अगला सवाल देखें, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग यानी कि अवरक्त विकिरण से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा इनमें से किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा। देखिए, समुद्र में 400 फीट से लेकर के 8000 फीट तक की गहराई में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वही सूर्य की अवरक्त विकिरण का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो ब्राइट्स रोग है इसे यूरेमिया नाम से भी जानते हैं और यह हमारे गुर्दे यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है कि रक्त में यूरिया की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल देखें, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपको समझना होगा कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण जो होती है उसमें उसी के कारण उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसी को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल देखें, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरित पादप यानी कि वैसे पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खुद से अपना भोजन बनाते हैं। अगला सवाल देखें दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ ही में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है नाभिक के अलावा। अगला सवाल देखें, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
एथिलीन जो है एक हार्मोन होता है जो कि गैसीय स्थिति में पाया जाता है। अगला सवाल देखें दोस्तों, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सूरजमुखी का तेल जो होता है वह हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है इनमें से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सूरजमुखी का तेल है इसमें वसा यानी कि फैट की जो मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।